हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट इन नीट प्रिपरेशन। पहले मैं वीडियो बनाने वाली थी कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, लेकिन मुझे उससे पहले इम्पॉर्टेंट लगा कि पहले तो आपको मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। आप लोग टेस्ट देते ही नहीं है, मतलब जैसे ये होता है हर किसी को डर लगता है टेस्ट देने से, लेकिन मतलब पहले तो टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा ना, तभी तो आप एनालिसिस सीखेंगे। तो टेस्ट देने की इम्पोर्टेंस क्या है, किस टाइप के टेस्ट देने चाहिए, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, मॉक टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, ये हमें सब बोलते हैं, हमारे टीचर्स भी बोलते हैं, सारे जो भैया दीदी हैं वो सब बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम मॉक टेस्ट छोड़ते रहते हैं कि हाँ डर लग रहा है, ये हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, हम इससे अच्छा मॉड्यूल से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं, मतलब हम टेस्ट को अवॉइड करते रहते हैं। तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी, मतलब मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके उस दिन ऐसा करो ना कि आपका नीट का जो एग्ज़ाम है वो मॉक टेस्ट ना बन जाए आपका कहीं, अगर आप पहले मॉक टेस्ट नहीं देंगे। क्योंकि देखो, नीट का एग्ज़ाम दिए बिना आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते ना, और उसके पहले ये थोड़ी करोगे कि हाँ सीधा हम नीट वाले दिन जाएंगे और जाके पेपर दे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप ये सोचो ना कि अभी आपको इतना डर लगता है मॉक टेस्ट देने से, तो उस दिन नीट के दिन क्या हाल होगा आपका। जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी देते हैं उस दिन भी बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन ये सारे आपको पहले ही ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे कि हाँ नीट वाले दिन यू आर परफेक्ट टू गिव द एग्ज़ाम। तो अब हम डिस्कस करेंगे 7 पॉइंट्स जो कि आपको मतलब पूरा अच्छे से बताएंगे कि हाँ मॉक टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो आपको ही पता होगा कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उसी से हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस करने की एक्यूरेसी होगी वो बढ़ेगी। नीट इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ क्वेश्चंस एंड नॉट अबाउट हाउ मच ब्यूटीफुल योर नोट्स आर एंड हाउ मच नॉलेज डू यू हैव इन योर हेड। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि नीट के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। आपने जितने भी अच्छे नोट्स बनाए, नो डाउट उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनली आपको उस दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन ऐसे तो आप देखेंगे कि आप घर में भी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपसे हो जाते हैं, लेकिन वहीं आपके कोचिंग पर मॉक टेस्ट होता है, अगर आप देते तो हैं तो आपसे वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, हमें उसी चीज़ का तो मतलब पूरा ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि हाँ एग्ज़ाम वाले दिन हम अच्छे से एक्यूरेटली सब कुछ कर पा रहे हैं। हम सबके दिमाग में मतलब बहुत सारी नॉलेज होती है, फिर भी हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं उस दिन। क्वेश्चन हमें आते होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब हम क्वेश्चन करेंगे हमारी आंखों के आगे से जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकलेंगे तो उतने ज़्यादा पेपर के अंदर क्वेश्चन सही होने के हमारे चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी है और कोशिश करना है कि आपको मॉक टेस्ट के थ्रू भी करनी है। आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जो टीचर ने दिए हैं, क्लास नोट्स भी कर रहे हैं, वो सब सही है, लेकिन मॉक टेस्ट की उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो सब आप कर पा रहे हैं क्योंकि एक बार टीचर ने कराया हुआ है, या आप एक बार मान लीजिए खुद भी कर रहे हैं, लेकिन घर पर हम फिर भी अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठ के कर रहे हैं। हाँ हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ना ही हमारे पास कोई टाइम का इशू है, आराम से हाँ हमें क्वेश्चन करने हैं तो हम कर रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है ना तो उस दिन आपको सारी तरीके से एनवायरनमेंट भी देखेंगे, ओ ये बच्चा ऐसे पढ़ के आया होगा, सारे मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब सारा आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपको ना क्वेश्चंस उस इन्वायरमेंट में करने के लिए आपको तैयार होना है, तो वो आप जब मॉक टेस्ट देंगे तभी होगा। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। तो ये आपको मॉक टेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं, तब आपके पास ये होता है कि आपको 3 घंटे में उतने क्वेश्चन करने ही करने हैं, 180 क्वेश्चन करने ही करने हैं। मान लीजिए आप घर पे भी बैठेंगे ना कि हाँ हम करते हैं, मान लीजिए आपने टाइमर नहीं लगाया हुआ, तो आप फिर भी इतने लीनियंट हो जाते हैं कि हाँ चलो इतने हो गए, अब रेस्ट कर लेते हैं, अब खाना खा लेते हैं, अब टीवी देख लेते हैं, अब हम थक गए हैं। नहीं, वो उतना हो ही नहीं पाता। एक जो आपको मॉक टेस्ट से पहले जो प्रेशर होता है ना, हाँ जब संडे आते हैं, हाँ कल पेपर है, ऐसा होगा वैसा होगा कैसा होगा, तो सारा ना मतलब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं। और जो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्यूरिंग द एक्चुअल नीट एग्जाम यू आर सपोज टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। ये तो है ही, ये तो आप बोलेंगे हाँ हम मॉक टेस्ट में भी कर रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे अपना टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल जो एग्ज़ाम का डे होगा उस दिन आपको ना केवल सिर्फ अपनी OMR फिल करनी होगी, लेकिन साइड बाय साइड बहुत सारी अदर फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। जैसे मेरा ही नीट एग्ज़ाम था तो काफ़ी बार जैसे थंब प्रिंट लगवाने आ रहे हैं, कभी बायोमेट्रिक्स के लिए आ रहे हैं, कभी आपकी फ़ोटो खींच रहे हैं, तो आप ना मतलब ऐसे काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देकर ये करना है कि आपको अपना टाइम रिड्यूस करना है, ताकि आप पेपर जितना ज़्यादा फास्टली प्लस विद एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी तो लानी है वरना -5 हो जाएगा, वो आपको मॉक टेस्ट से ही होगा। तो आप
टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से ही होगी, इसलिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। नेक्स्ट इज़ द थर्ड पॉइंट, दैट इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ एक्चुअल एग्ज़ाम बिफोर द एग्ज़ाम। क्योंकि देखिए, आप जैसे हम भी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं एक बार हमें उसका डेमो मिल जाए, पता नहीं उस दिन क्या होगा, तो वो चीज़ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो उससे आप जो है एक्चुअल डे में जैसे आपको जो भी एनजाइटी आनी है, प्रेशर होना है एग्ज़ाम के दिन, तो वो कुछ ना कुछ का ना थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग जाता है। हाँ, पेपर वाले दिन अलग ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो आप हैंडल करना सीखेंगे। मॉक टेस्ट के लिए जाएंगे, थोड़ा बहुत उससे पहले डरेंगे, वो भी ज़रूरी है, ताकि आपको एक्चुअल जो एग्ज़ाम का दिन होगा उस दिन आपको थोड़ा ये लगे कि हाँ ठीक है, हम इतनी तैयारी करके आए हैं, हमने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुछ किया ही नहीं होगा, तो वही आपका मॉक टेस्ट बन जाएगा। फिर वहाँ पर उसके बाद तो यही बहाने रहेंगे कि हाँ हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, अब हमें गलती समझ आ रही है। लेकिन फिर दोबारा नीट का एग्ज़ाम तो 1 साल बाद ही आता है ना, ये आप भी जानते हैं। एक जो मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं, दैट इट गिव्स यू द चांस ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक्स। क्योंकि जो आप एक्चुअल जो एग्ज़ाम का दिन होगा उस दिन जो जो सिली मिस्टेक कर सकते हैं वो आप पहले ही कर लेंगे अपने डेमो मॉक टेस्ट में, ताकि जो आपके चांसेस हैं सेम मिस्टेक्स को एग्ज़ाम के दिन दोहराने की वो कम हो जाएंगी। जैसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, हम करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, नॉट करेक्ट पढ़ लेते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। चूज़ करना था नॉट इनकरेक्ट, हमने कर दिया करेक्ट। मतलब ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम के साथ ही करेंगे, मतलब जो मॉक टेस्ट देंगे उनमें आपको पता चलता जाएगा कहाँ आपकी मान लीजिए कैलकुलेशन एरर हो रहे हैं। मान लीजिए हम घर पे तो क्या होता है, हाँ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, घर पे हमसे उतनी जल्दी होता नहीं है, चलो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब मॉक टेस्ट देना होता है ना, तब हमारे पास ये सब नहीं होता, तब हमें करना ही होता है खुद से। तो ये सारी चीज़ें आप जब टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा। घर पे तो क्या है, आपने वो निकाल लिया तो आंसर सही आ गया, लेकिन पेपर में आप उस चीज़ की भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, जितने ज़्यादा मतलब आप दे सकते हैं, ताकि जो आपकी सिली मिस्टेक्स करने के भी जो चांसेस हैं वो आप पहले ही कर लें। क्योंकि आप भी जानते हैं सिली मिस्टेक कुछ और नहीं है, एक ऐसी मिस्टेक है जो आपको -5 नंबर देगी, है ना। सो नेक्स्ट इज़ द फिफ्थ पॉइंट, दैट इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज़। अब मान लीजिए आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, तो आपको लगा कि हाँ ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। मान लीजिए आपने सिंपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही कवर किया, तो आपको अच्छे से कवर हो गए। लेकिन फिर भी आप जब उसके टेस्ट देंगे तो फिर आपको ये पता चलेगा कि हाँ हमारा फंगी का जो टॉपिक है वहाँ पर हम गलत कर रहे हैं। फिर उसमें भी किस टॉपिक में करें, हाँ एस्कोमाइसिटीज़ के हम स्पोर्ट्स भूल रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है मान लीजिए, वो आपको पता चलेगा कि हाँ इस प्रॉब्लम में हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हम मान लीजिए टेस्ट में आपको रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आया, हाँ रेन मैन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, तो आप वो जो आपकी वीक एरियाज़ हैं उन पर आप वर्क कर सकते हैं। पहले क्या होता है, हम जैसे मॉड्यूल करें, मान लीजिए एक टॉपिक पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हमने कर लिए, मान लीजिए वो हो भी गए, लेकिन मॉक टेस्ट में आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि आपको उसके और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है। लेकिन वो आप ऐसे अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कब करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, तो वो आपको करना ही करना होगा। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट फेयर। कि हाँ हमें सब समझ आ गया कि हमें एग्ज़ाम देना है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके, हम एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें, लेकिन फिर भी हमें मॉक टेस्ट देने से बहुत डर लगता है। हम क्या करें? अरे पहले तो एक बात ये सुनो, जो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपको मॉक टेस्ट देने से इतना डर लगता है तो आपको पेपर वाले दिन क्या हाल होगा। तो मतलब मॉक टेस्ट तो आपको एक बार तो अपना फियर ओवरकम करना ही पड़ेगा। आप पहले उसके मतलब मार्क्स पर उतना फोकस ना करें, एक बार तो ना मतलब मॉक टेस्ट में बैठना ही बहुत बड़ा वो होता है कि हाँ मॉक टेस्ट दे पा रहे हैं, मतलब वो देना आप शुरू कीजिए। मार्क्स का कुछ वो मत करिए, पहले आपको मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, पहले आपको ये ध्यान देना है कि हाँ यू आर रेगुलरली गिविंग द मॉक टेस्ट। आप वीकली दे सकते हैं, आप 14 डेज़ में दे सकते हैं, मतलब वीकली ऑफ 14 डेज़ में तो देखो देना ही देना है वो, वरना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा दिन के लिए नहीं वेट करना, आपको 2 वीक में तो टेस्ट देना ही देना है। अच्छा होगा अगर आप वीकली भी दे सकें। आगे मैं ये भी बताऊंगी आप किस टाइप के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं जितने ज़्यादा आप दे सकते हैं, ताकि जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो आपके लिए एक मॉक टेस्ट की तरह ही हो। एक बार आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें, फिर आपका जैसे भी मान लीजिए मार्क्स आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, आप मॉक टेस्ट वाले दिन खुद को रिवॉर्ड करिए कि हाँ हमने अच्छे से मॉक टेस्ट दिया। उसके बाद आप मान लीजिए कुछ बाहर खा लीजिए या कुछ अपनी पसंद की मूवी देख लो, कार्टून देख लो, जो भी आप देखते हो, मतलब उससे थोड़ा वो रहेगा कि हाँ यू हैव डन समथिंग ग्रेट, है ना। तो अब हम आते हैं 7th पॉइंट पर कि हमें मॉक टेस्ट किस टाइप के देने चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जैसे कुछ ड्रॉपर्स होंगे वो बोलेंगे हम डायरेक्टली अभी से फुल मॉक टेस्ट देते हैं,
बुराई नहीं है अगर किसी को देना हो, लेकिन सीधा फुल मत दो। पहले आप ऐसे दे सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसके मॉक टेस्ट दे सकते हो। उसके भी सीधा फुल नहीं बोलूँगी, पहले आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है तो आप उसके मान लीजिए आकाश के भी टेस्ट ढूंढ लीजिए। जैसे पूरा ऐसे अलग अलग से तो मॉक टेस्ट मिलता नहीं है, लेकिन आपने जैसे टेस्ट ढूंढ लिया, उधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए इन अ टाइम बाउंडेड मैनर, वो आपको ध्यान रखना है। ऊपर से मान लीजिए आपने फिर उसके बाद आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट वीक है तो आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। फिर आपके जैसे भी कोचिंग पर हो रहे हैं वो तो आपको देने ही देने, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर ज्वाइन किया होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो टेस्ट आपको देने ही देने हैं। और कुछ जैसे ये भी पूछते हैं कि हमें ऑनलाइन टेस्ट देनी चाहिए या ऑफलाइन देनी चाहिए। अभी इस टाइम पर अगर आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एंड के 2-3 मंथ्स में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टेस्ट तो एटलीस्ट ऑफलाइन देने ही पड़ेंगे, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, अदरवाइज़ जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं उनका ठीक है, तो वो ऑफलाइन टेस्ट दें। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट कौन से अच्छे हैं, वैसे तो हर जगह के ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे थे, मुझे आकाश के टेस्ट अच्छे लगते थे और एक न्यू लाइट इंस्टीट्यूट है उनके टेस्ट भी अच्छे लगते थे। बाकी ऐसे एंड में जैसे मैंने ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन की तो मैंने स्टार्टिंग में सारे टेस्ट ऑनलाइन दिए थे। बाकी मैं जैसे कई बार प्रिंटर से निकाल के घर पे दे लेती थी, जैसे प्रिंट कर लिया और ताकि मतलब मुझे OMR पे करने की प्रैक्टिस हो जाए तो वो भी कर लेती थी। बाकी एंड के 2-3 मंथ्स में मुझे यहाँ ऑफलाइन मतलब मेरे एरिया में मुझे एलन की टेस्ट सीरीज़ मिली थी, उसमें फुल टेस्ट थे तो वो 10 टेस्ट थे टोटल, तो मैंने वही दिए थे मतलब ऑफलाइन। बाकी सब तो मैंने भी ऑनलाइन ही दिया था या घर पे प्रिंट आउट निकाल कर। सो आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग और कहाँ से देने हैं या कैसे देने हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे लाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मॉक टेस्ट देना ज़रूर स्टार्ट करें और कमेंट्स में बताना ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।